हैदराबाद दक्कन का स्टेज था, इंडिया में जो हैदराबाद दक्कन है, वहां इसी तरह मजमा लगा था। हिंदू औरत तकरीर कर रही थी, उसने दौरान खिताब कहा, मुसलमानों मुझे एक बात का जवाब दो कि 14 सदियों में तुम में सिर्फ एक हुसैन आया है, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? हिंदू औरत ने सवाल कर दिया। कोई नहीं बोला, क्योंकि औरत खिताब करे तो फिर अगली सफों में सब जवान ही होते हैं ना। कोई नहीं बोला, जवानों ने क्या बोलना था, खामोश। वो समझ गई इनके पास जवाब नहीं है। उसने खिताब जारी रखते हुए फिर यही सवाल दोहरा दिया। कहा, मुसलमानों मैंने तुमसे पूछा था, मुझे बताओ 14 सदियों में सिर्फ एक हुसैन क्यों आया, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? फिर कोई नहीं उठा। तीसरी बार जब उसने सवाल किया तो पिछले कोने में एक बुजुर्ग बैठे थे, वो खड़े हो गए कि जिनकी आंखों में हुस्न मुस्तफा का जलवा था और सीने में इश्क मोहम्मदी का समंदर था। थरथराते लबों के साथ उस बुजुर्ग ने फरमाया, हिंदू बेटी तूने सवाल बड़ा अजीब कर दिया कि 14 सदियों में एक हुसैन आया, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? फरमाया, मेरी बेटी इसका जवाब यह है, हुसैन आ सकता है, फातिमा जैसी मां कोई नहीं रही। हुसैन आ सकता है, अली जैसा बाप नहीं मिलता। ना अब वो माए रही, ना अब वो बाप रहे। अब क्या है, रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे। इकबाल ने कहा था, रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक गर्दश में जिस साकी के पैमाने रहे। और आज है खामोश वो दश्ते जुनू परवर जहां रक्स में लैला रही, लैला के दीवाने रहे। आज बाजार आबाद है, शॉपिंग मॉल आबाद है, बेगैरती के अड्डे आबाद हैं। अगर वीरान है तो नमाजों के वक्त खुदा के घर वीरान है, और वीरान है तो घरों के मुसल्ले वीरान। तो इमाम उल अंबिया के गुलामों, ताजदार कायनात इसलिए नहीं आए थे कि हम झंडे हुजूर के उठाएं और जिंदगी हम अपनी मर्जी से गुजारें। कोई जोड़ ही नहीं बनता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं आए थे कि हम जश्न हुजूर के मनाएं और मिशन हम यहूद का अपनाएं, आका की शरीयत को घर से निकाल दें। हमारे लोग खुश होते हैं और एक दर्जे में होना भी चाहिए, मगर एक एस्पेक्ट पे नजर है, दूसरी तरफ भी देखो। हमारे उलमा भी खुश हो रहे हैं, भाई हर साल मीलाद के झंडे बढ़ते जा रहे हैं, मीलाद के बैनर बढ़ते जा रहे हैं, मीलाद का चरागा बढ़ता जा रहा है, इस पे खुश हो रहे हैं। मगर इधर भी देखो कि अगर हर साल मीलाद के झंडे बढ़ते जा रहे हैं तो हर साल हमारी बहू बेटियों के जिस्म के कपड़े घटते जा रहे हैं। अगर हर साल मीलाद का चरागा बढ़ रहा है तो हर साल हमारे माशरे में हमारी बहू बेटियों का फैशन भी बढ़ रहा है। तो फिर झंडे बढ़ाने का क्या मकसद? फिर रसूलुल्लाह के झंडे उठाने का क्या मकसद? अगर घर में बहू बेटियों को लिबास भी मुस्तफा वाला न दे सके और उन्हें पर्दा भी शरीयत वाला न करवा सके, तो फिर घर की छत पर ना लेने नबी का झंडा लगाने का मकसद क्या है? मदीने से आवाज आ रही है, अगर जमीर के कानों से सुनो, कुरान सुन्नत आवाज दे रहे हैं कि नादान, तूने 10 गज कपड़े का बैनर बाजार में लगा दिया और ऊपर लिखवा दिया खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, वो तेरी खुशी थी। मदीने से आवाज आ रही है, उम्मती तूने 15 गज कपड़े का बैनर बाजार में चौक में लगा दिया, वो तेरी खुशी थी कि तुझे मैं मिल गया, कि तेरा नबी आ गया। वो नादान तेरी खुशी थी कि 15 गज कपड़े का बैनर लगा दिया। अगर घर से निकालते वक्त जवान बेटी को 2 गज कपड़े का पर्दा करवा देता तो वो मेरी खुशी थी।
मगर आज माशरे में हालत यह है कि कीमती चादरें मदारों पर और इज्जतें बेहिजाब फिरती हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? सुबह जुलूस निकलना होता है, गलियां साफ होती हैं, सड़कें साफ होती हैं, चौक साफ हो जाते हैं। क्यों? सुबह जुलूस निकलना है, मगर गुजरना किसने है? खुद हमने गुजरना है। खुद हम ही तो गलियों से गुजरते हैं, जुलूस लेके सड़कों से हम खुद गुजरते हैं। तो साफ हो रही हैं गलियां भी, सड़कें भी, नालियां भी। तो मदीने से आवाज आ रही है, ओ नादान उम्मती, तूने वो गली तो साफ कर ली जहां से तूने गुजरना, तूने वो रोड साफ कर लिया जहां से तूने गुजरना है, मगर अभी तक तूने वो दिल साफ नहीं किया जहां से मैंने गुजरना है। और नादान, तूने अभी तक वो आंखें पाक नहीं की जहां से मैंने गुजरना, जिन्हें हमने अपनी झलक दिखानी है। तेरी आंखें अभी तक पाक नहीं हो सकी। तो हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? क्या इमामुल अंबिया इसलिए आए थे कि जश्न हुजूर के मनाएंगे, मगर मर्जी हम अपनी करेंगे? आज हर शख्स अपनी मर्जी पे चल रहा है, अपनी मर्जी पे चल रहा है। हमारे पड़ोस में हिंदुओं का मुल्क, काफिर कौम। काफिर और मोमिन में क्या फर्क होता है? मेरी मां बहन बेटियां भी सुने, काफिर और मोमिन में क्या फर्क? काफिर वो है जिसका ना कोई खुदा होता है ना कोई रसूल होता है। तो चूंकि उसका खुदा और नबी नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है? वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपनी मनचाही जिंदगी गुजारता है, जो काफिर होता है। और कुरान ने भी काफिर की यही अलामत बताई है। फरमाया, अराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि क्या तुमने उस शख्स को देखा कि जिसने ख्वाहिश नफ्स को ही अपना खुदा बना लिया? कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग मन चाहे पे चलते हैं ना, भाई चलना तो रब के चाहे पे चाहिए, मगर लोग चलते हैं मन चाहे पे, जो नफ्स चाहता है उस पे। तो कुरान में अल्लाह फरमाता है कि उसने अपने नफ्स को ही अपना खुदा बना लिया। तो काफिर का ना कोई नबी होता है, ना रसूल होता है, और ना कोई खुदा होता है। उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है? मन चाहे पे, जो चाहता है वो करता है। और मोमिन कौन होता है? और हम सब मोमिन हैं कि जिनका खुदा भी है और मुस्तफा भी। तो फिर काफिर और मोमिन में फर्क क्या है? इमामुल अंबिया के गुलामों, काफिर वो है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, और मोमिन वो है जो पूरी जिंदगी मदीने वाले मालिक की मर्जी पे गुजार देता है। अगर मोमिन भी मर्जी का मालिक बन जाए तो फिर मदीने वाले से कोई ताल्लुक नहीं रहता, क्योंकि काफिर और मोमिन में फर्क ये है, काफिर मन चाहे पे चलता है और मोमिन हमेशा रब और रसूल के चाहे पे चलता है। अब बताइए इमामुल अंबिया के गुलामों और मेरी माँ बहनों बेटियों, ये सरों से उतरे हुए दुपट्टे, ये हम रसूल के चाहे पे चल रही हैं? ये आधे जिस्म पे कपड़ा और आधा जिस्म नंगा, ये हम रसूल के चाहे पे चल रही हैं? ये घरों में चलते हुए टीवी ड्रामे और फिल्में और औरतों का ड्रामे की किस्त न छोड़ना और रब की नमाजें छोड़ देना, ये हम रब रसूल के चाहे पे चल रही हैं? कि जिस नबी की उम्मत की बेटियों को शरीयत ने यह भी इजाजत नहीं दी कि वो वुजू करके घर में मुसल्ले पे बैठकर ऊंची आवाज में नबी का कुरान पढ़ सके, मुझे बताइए क्या औरत को इजाजत है कि घर में बैठकर ऊंची आवाज में रब तो कुरान पढ़ सकती? मुसल्ले पे नहीं पढ़ सकती। तो जिस शरीयत ने ऊंची आवाज में कुरान की इजाजत नहीं दी, वो शादी के मौका पर ढोलकी की थाप पर गाने गाने की इजाजत कैसे देती है? तो इधर देखते हो, इधर भी तो देख। अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्श है बता ने दिया वो दर्द पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। जो दीन हम तक पहुंचाने के लिए मेरे आका ने ताइफ में पत्थर खाए थे,
मक्के जैसा वतन कुर्बान किया था, वो दीन आज ठोकरें खा रहा है, कोई उसे गले लगाने के लिए तैयार नहीं। घरों का माहौल देखो। इमामुल अंबिया ने फरमाया था यकून फी उम्मती अरबअ फितन, ये इरशादात है।